अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ax² प्लस kx प्लस 4। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कंपैरिजन के बाद 1 आती है, b की वैल्यू कंपैरिजन के बाद k, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है। डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है कि डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल की वैल्यू निकालेंगे इसमें। डेल की b की वैल्यू क्या है? k स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास k स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा। ये हमारे पास मेन क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है ए, सेम सोल्यूशन के लिए। तो वैल्यू ऑफ के जो है, द वैल्यू ऑफ के फॉर सेम सोल्यूशन, वहां पर डेल किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो यहां पर मेन क्वेश्चन में डेल की जो वैल्यू है उसको आप डेल की जगह आप क्या पुट कर दे? उसकी वैल्यू के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 पुट कर दे। माइनस 16 को आप दूसरी जानिब सेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 16 आ जाएगा। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहां पे भी के स्क्वायर यहां पे मिटा देते हैं। के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि दोनों जानिब हमारे पास क्या आ जाएंगे? अंडर रूट आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी सेम। जब हमारे पास कंडीशन क्या हो? सेम सोल्यूशन हो। और सेम सोल्यूशन में डेल किसके बराबर आता है? 0 के। इसी तरह हमारे पास बी की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ के फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट रियल सोल्यूशन में डेल को हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो डेल की जो असल वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। माइनस 16 को इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे सेंड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट लगाते हैं। और जब भी हम अंडर रूट पर क्या लगाएंगे? कांस्टेंट पर अंडर रूट लगाएंगे तो एक प्लस की वैल्यू, और इसी तरह के स्क्वायर अंडर रूट लेस देन माइनस अंडर रूट 16 आ जाएगा। तो दो वैल्यू जनरेट होती है। तो एक वैल्यू को इनइक्वलिटी ग्रेटर देन के साथ और एक वैल्यू को जो माइनस वैल्यू है वो लेस देन के साथ लिखेंगे। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो के की जो वैल्यू है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगी? 4। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो अंडर रूट से 4 वैल्यू बाहर आ गई। और इसी तरह स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, के इज लेस देन माइनस 4। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। यहां पर भी के इज ग्रेटर देन 4 एंड के इज लेस देन माइनस 4। तो हमारे पास ये किसके लिए आ गई? जब हमारे पास डिफरेंट रियल सोल्यूशन हो। अब हमारे पास पार्ट 6 हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 हमारे पास क्या है? k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस के प्लस 2 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस सवाल को अरेंज करेंगे। k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस 4x आ जाएगा। प्लस के 2 को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो माइनस के प्लस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू k माइनस 2 आ गई, b की वैल्यू माइनस 4, और इसी तरह c की वैल्यू माइनस ब्रैकेट k प्लस 2 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डियर स्टूडेंट्स, डेल की वैल्यू हमारे पास
b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 आया है, -4 होल स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह k -2 और इसी तरह c की जगह माइनस ब्रैकेट k +2 आ जाएगा। डेल इज इक्वल टू माइनस इवन पावर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 k -2 इंटू k +2 आ जाएगा। अब मेरे बच्चों यहां पर k -2 k +2 कौन से फॉर्मूले को रिफ्लेक्ट कर रहा है, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो डेल इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू k स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। एक k को रिफ्लेक्ट कर रहा है, b 2 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहां पर a स्क्वायर की जगह k स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। डेल इज इक्वल टू 16 प्लस 4 k स्क्वायर माइनस 4, डेल इज इक्वल टू 16 प्लस 4 k स्क्वायर माइनस 16, माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल, तो डेल इज इक्वल टू 4 k स्क्वायर। जो मेन सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 2 का मेन सवाल का डेल की वैल्यू आई है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है सेम सोल्यूशन के लिए, उसके लिए हम लोग इस कंडीशन के लिए डेल को हम क्या रखते हैं 0 के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स डेल को हमने 0 के बराबर रख दिया 4 इंटू के स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, के डेल की वैल्यू 4 स्क्वायर एंड देन 0 के बराबर। 4 यहां पर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 आ जाएगा, अंडर रूट लगाएं दोनों तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए करें, डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास डेल जो है वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0। अब डेल की वैल्यू क्या आ गई है 4 k स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4 यहां पर k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वलिटी की दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड होके 0 आ जाएगा। तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ अंडर रूट लीजिए तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो k इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो हमारे पास एक आंसर k क्या ग्रेटर देन 0 आया, कब जब डिफरेंट रियल सोल्यूशन की कंडीशन होगी। सेम सोल्यूशन की कंडीशन में k की वैल्यू क्या आएगी 0 के बराबर आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।